की जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठ सकता है। और वही तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां पर एक तरफ लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, तो वहीं आज से विधानसभा जो सत्र है उसकी भी शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, जो सहयोगी विधायक हैं उनके साथ भी, पार्टी के जो अलग दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात इस वक्त यहां पर इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि चुनाव के बाद ये पहला सत्र है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और लगातार विपक्ष की तरफ से जो आक्रामकता है वो अपनाई गई है। कुछ ही देर के बाद जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत यहां पर होगी, तो दोनों ही तरफ जो विपक्ष है वो लगातार आक्रामक रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो बदलाव है वो देखने को मिला है। अखिलेश यादव क्योंकि सांसद हो चुके हैं, और वहीं अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार माहौल कैसा रहेगा इस पर भी सभी की निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत अब से बस कुछ ही देर के बाद यहां पर हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि यूपी देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सत्र में सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है, विपक्ष सदन में सकारात्मक योगदान दे। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, अब ऐसे में विपक्ष यहां पर हंगामा करते हुए दिखाई दे सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का। मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 4 मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को, और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि आज एक मिनट, एक सेकंड मैं आधे से भी आधा लूंगा। आप बैठ, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठ, 1 सेकंड बैठ जाइए। 1 सेकंड क्या कर, अरे मैं, क्योंकि आप बैठ, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठ, 1 सेकंड बैठ जाइए। 1 सेकंड क्या कर, अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है।
विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। मैं अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदस्य, चलो। अरे वर्मा जी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत हो चुकी है और माता प्रसाद पांडे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने चुना गया है, वो अपनी बात अब यहां पर रख रहे हैं। और वहीं इसी बीच अब सीधा रुख कर रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत। Unemployment rate during 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2, whereas Kerala, such a literate. जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हैं। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह में आप बैठो, करते हैं दूर। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आप चलने दो। या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खा, प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर आगिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार
और कोचिंग सेंटर मामले में 3 बच्चों की जान चली गई है। 3 आईएएस एस्पिरेंट थे जिनकी जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि इसके पहले 2 गिरफ्तारियां की गई थी, जिसमें उस जगह का मालिक और इसी के साथ कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी के साथ अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियां 7 हो गई है। कल कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से अचानक 11 से 12 फुट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहां से नहीं निकल पाते हैं, जिसमें 3 ये बच्चे भी शामिल थे और इनकी जान चली गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनाते हैं कि डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। ने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति